नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग। तो अभी आज हम बात कर रहे हैं सैजीज यानी धनु राशि की कि कैसे रहने वाला है आपके लिए ये हफ्ता यानी 13 से 19 जैन कैसे रहेगा। तो अगर अभी उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, ये मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी आप लोगों से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे सैजीज कि आप ये जो हफ्ता है वो कहीं ना कहीं बहुत मल्टीटास्किंग से स्टार्ट करने वाले हैं और जिसकी वजह से आपको बहुत बर्डन भी फील होने वाला है और जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं हताश भी होते हुए दिख रहे हो। इतना आप अपने आप को मल्टीटास्क मत करिए या मल्टीटास्किंग में मत फंसिए या फिर बर्डन अप मत करिए जिसकी वजह से आप किसी भी चीज़ पर फोकस नहीं कर पाए। जो कि मुझे आगे स्टार्टिंग में दिख रहा है, स्टार्टिंग ऑफ द वीक में। और मुझे लग रहा है कि इसी वजह से कहीं ना कहीं आप उस गोल को अचीव नहीं कर पा रहे हैं जिस गोल को आपको अचीव करना चाहिए या करना कि आप सोच रहे हैं, और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप एक लॉस की एनर्जी में है, एक नेगेटिव एनर्जी में जाते हुए दिख रहे हैं, एक फियर ऑफ मिसिंग आउट की एनर्जीज में दिख रहे हैं। फोमो आपको बहुत ज़्यादा होते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे। और बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर इस चीज़ को आप सही डायरेक्शन में लेके जाते हुए जाएं तो आगे का जो लास्ट डेज ऑफ दिस वीक है वो कहीं ना कहीं आपके लिए एक पॉजिटिव नोट पे ख़त्म होते हुए दिख रहा है। एक रिकॉग्निशन मिलते हुए दिख रही है आपको, जिस रिकॉग्निशन का आपको क्या कहते हैं, एक लॉस वाली फीलिंग थी, जो एक रिकॉग्निशन नहीं मिलने पे जो आप हताश हुए हुए थे, वो हताशी जो है वो ख़त्म होने वाली है, वो मायूसी ख़त्म होते हुए दिख रही है क्योंकि वो रिकॉग्निशन मिलते हुए दिख रही है। जो जिसके लिए आप काम कर रहे थे वो काम आपका जो है वो फुलफिल होते हुए दिख रहा है। कहीं ना कहीं आप लोग यहाँ पे बहुत सारे जो साजिश हैं वो सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हैं क्योंकि शायद आपका कोई डील ब्रेक हो गया है या फिर आपका जो एक टारगेट है वो मेट हो गया है या फिर आपका जो बिजनेस में कहीं ना कहीं से प्रॉफिट आता हुआ दिख रहा है। जो भी आप सबके लिए अलग अलग हो सकता है, बट यहाँ पे कुछ चीज़ जो है वो एक खुशखबरी आते हुए दिख रही है। वो छोटी बड़ी सबके लिए अलग अलग हो सकती है बिकॉज ये जनरल रीडिंग है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करते हैं पर्सनल लाइफ की, तो पर्सनल लाइफ में फॉर श्योर यूनिवर्स आपको सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे, और कहीं ना कहीं से कोई ना कोई आपके लाइफ में ऐसा आते हुए दिख रहा है जहाँ पे एक अट्रैक्शन दिख रहा है, न्यू लव दिख रहा है, न्यू बिगनिंग दिख रहा है इन द रोमांस लाइफ, ठीक है। देयर इज लॉट ऑफ रोमांस इन द एयर, यहाँ पे चीज़ें अच्छी होते हुए दिख रही है। अगर आप अभी भी रिलेशनशिप में हैं तो आई वुड से कि चीज़ें जो हैं शायद वो दोबारा से, जो चीज़ें खराब हो गई थी उसको भूल के आपको दोबारा से चीज़ें जो है वो स्टार्ट करते हुए दिख रहे हैं। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता हुआ दिख रहा है मुझे वीक का बीच का हिस्सा, इन मिडल ऑफ द वीक, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, बट कहीं ना कहीं आप अभी भी शायद डिस्कम्फर्ट में हैं। लेकिन उस डिस्कम्फर्ट को आप बहुत अच्छे से बैलेंस कर रहे हैं, या फिर मैं बोलूँ कि बहुत अच्छे से उसके लिए लॉयल रह रहे हैं। आपको पता है डिस्कम्फर्ट है या फिर वो चीज़ें शायद आपके लिए उतनी अच्छी नहीं है। हो सकता है अगर आप रिलेशनशिप में हो तो वहाँ पे कई सारे इश्यूज हो सकते हैं, कुछ प्राइवेट इश्यूज मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं विच कुड बी रिलेटेड टू डिस्कम्फर्ट, बेड डिस्कम्फर्ट बेसिकली आई वुड से। इसका भी कई लोगों को बहुत इश्यूज हो सकता है जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। दैट इज वेरी नेचुरल व्हेन यू आर इन रिलेशनशिप, ठीक है। तो आई गेस आपको ये चीज़ आप अपने पार्टनर को बोलने में थोड़ा सा घबरा रहे हैं, बट आई वुड से कि यू शुड कन्वे दिस, बिकॉज अगर आप ये कन्वे करोगे क्यों तो मुझे आगे चीज़ें जो हैं वो अच्छी होते दिख रही है। लेकिन मुझे यहाँ पे जो कुछ साजिश के लिए लग रहा है वो कहीं ना कहीं दिल की जगह दिमाग का इस्तेमाल करते हुए दिख रहे हैं एक लव रिलेशनशिप में, जो कि थोड़ा सा डेंजर हो सकता है, थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है आपके लिए, क्योंकि दिल के रिश्तों में दिल का ही यूज़ होना चाहिए। आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हुए दिख रहे हैं रिलेशनशिप में, थोड़ा सा इससे बचिएगा, ठीक है। तो ओवरऑल अगर मैं समर करूँ आपके रिलेशनशिप को तो बेसिकली आप चीज़ें जो है वो ओवरकम होते हुए दिख रही हैं और आपके लिए, बट थोड़ा सा पर्सनल लाइफ में प्रैक्टिकल कम होइएगा तो ज़्यादा बेटर है। अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे क्या कहते हैं गाइडेंस क्या आया है, तो गाइडेंस भी आपके लिए ही आया है
कि जो आप सोचिएगा वही आप मैनिफेस्ट करिएगा। जो आपको देखो, जो हमारे आसपास हमें जो चीज़ चाहिए होती है, हम उसी चीज़ को, जो हमें अच्छी लगती है, अब अच्छी आपको कुछ भी लग सकती है, राइट। तो जो चीज़ आप, जिस पे आप फोकस करोगे, जो चीज़ आपको, जैसे आप पर्सनालिटी हो गया, हम वैसी चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हैं, हम वैसी चीज़ें ही हमारी ड्रीम होती हैं। दिस कुड बी गो आइदर वे फ्रॉम एवरी पर्सन। तो ट्राई करिएगा जितना हो सके पॉजिटिविटी की तरफ चल। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा रेजोनेट हुई कि नहीं हुई। अगर और उन लोगों को ज़रूर शेयर करिएगा जो कि साजिश हो। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट एंड राम राम।